अब इस वक्त की बड़ी खबर हनुमानगढ़ से आपको बता दें, यहां पर एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है। एसीबी ने सिंचाई विभाग के पटवारी को ट्रैप किया है। 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पटवारी को ट्रैप किया गया है। पटवारी विनोद कुमार, जिसे ट्रैप किया गया, जल वितरण को लेकर रिश्वत की मांग इसने की थी। तो यह बड़ी खबर हनुमानगढ़ से, जहां पर एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पटवारी विनोद कुमार को ट्रैप किया है। बड़ौदा की तिजोरियों में ये जाली नोट मिले हैं। दरअसल दौसा शहर में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा की तिजोरियों में रखे नोटों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जयपुर में भिजवाया गया था। लेकिन जब इन नोटों की जांच की गई तो इनमें कुछ जाली नोट भी मिले हैं। नवंबर 2019 से सितंबर 2020 के बीच यह नोट बैंक की तिजोरियों में आए थे। तिजोरियों में मिले नोटों में से बैंक ऑफ बड़ौदा दौसा की तिजोरी में 100 मूल्य के 9 नोट और एसबीआई में 100 रुपए के 12 नोट मिले हैं। जाली नोट मिलने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जयपुर के प्रबंधक जगदीश चंद्र पारेख ने जयपुर के गांधीनगर थाने में रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट दौसा भेज दिया गया है। फिलहाल पूरा मामला कोतवाली थाने में धारा 489A के तहत दर्ज हो चुका है और पुलिस जाली नोट के गोरख धंधे में लिप्त लोगों की तलाश कर रही है। कल गांधीनगर थाने से एक जरिए डाक एक एफआईआर प्राप्त हुई थी। उसमें ये दर्ज है कि अपने जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसमें 100 रुपए के 9 नोट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 12 नोट 100 रुपए के कुल 21 नोट जो हैं उनकी तिजोरियों से बरामद हुए हैं। यहाँ से वो आरबीआई शाखा जयपुर में जमा हुए थे। आरबीआई प्रबंधक ने गांधीनगर में मुकदमा दर्ज करवाया था और वहां के मार्फत जो है हमारे यहाँ प्राप्त हुआ है, जिसमें मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान शुरू कर दिया। सवाई माधोपुर जिले में भीषण गर्मी के साथ ही पेयजल को लेकर भी त्राही त्राही मचने लगी है, जिसके चलते सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में आज पेयजल समस्या को लेकर जाम के हालात पैदा हो गए। गंगापुर सिटी कस्बे में जामा मस्जिद के पास पेयजल समस्या को लेकर दर्जनों महिलाएं सड़क पर उतर आई, जहां पर उन्होंने पेयजल समस्या के समाधान किए जाने की मांग को लेकर रास्ता जाम कर दिया और लगभग 2 घंटे तक महिलाएं जाम लगाकर बैठी रहीं। जाम लगने की सूचना के साथ ही जलदाय विभाग के आलाधिकारी और कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां जाम स्थल पर जमा लोगों को समझाया बुझाया गया। इसके बाद पेयजल समस्या का समुचित समाधान किए जाने का आश्वासन मिलने के बाद ही रास्ता खुलवाया जा सका। दो दिन का टाइम मांगा है, 2 दिन का टाइम मांगा है। 2 दिन में पानी, 2 दिन का समय मांगा। पानी की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। और 2 दिन में रास्ता नहीं क्या हुआ? अगर 2 दिन में पानी नहीं आया फिर खड़े हो जाएंगे हम तो। 2 दिन में इनकी पानी की समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं भाई। जो दूसरी लाइन है या कुछ कलेक्शन जो है उनको इधर उधर से हो रहे हैं, उनको हटा के कई जगह से करेंगे। वहीं नागौर से बड़ी खबर यह है कि यहां पर भी पानी की किल्लत को लेकर हंगामा हुआ है। महिलाओं ने जाम लगा दिया। वार्ड नंबर 24 की महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। मौके पर उप सभापति सदाकत अली पहुंचे, महिलाओं को आश्वासन दिया और आश्वासन मिलने के बाद रास्ता खुलवाया जा सका। अब बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की, जिनके बयान पर अब बवाल मचना शुरू हो गया है। जी हां, महाराणा प्रताप पर कटारिया ने विवादित बयान दिया, जिस पर जयपुर और उदयपुर में जमकर बवाल हुआ है। 2 जगहों की तस्वीरें हैं, जयपुर और उदयपुर की आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहां पर कटारिया के बयान को लेकर जमकर बवाल मचा है। वहीं बड़ी खबर डूंगरपुर से भी है, जहां पर महाराणा प्रताप पर विवादित बयान को लेकर बवाल मचा है। बीजेपी दफ्तर के बाहर पुतला जलाया गया है। राजपूत समाज ने पुतला जलाया है गुलाबचंद कटारिया का। कटारिया के बयान से गुस्से में है अब करणी सेना और ऐसे में जगह जगह
विरोध किया जा रहा है कटारिया के इस बयान का। जयपुर में बीजेपी मुख्यालय पर आज कटारिया के बयान के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। यहां प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी मुख्यालय पर लगे बैनर पर स्याही पोती। तो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया द्वारा महाराणा प्रताप पर दिए गए विवादित बयान के बाद हंगामा लगातार जारी है। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर युवाओं ने कटारिया के पोस्टर पर कालिख पोत दी। कलेक्ट्रेट के बाहर कुछ युवा जमा हुए जिनके हाथ में गुलाब चंद कटारिया की तस्वीर थी। उस तस्वीर पर कालिख पोतते हुए कटारिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। युवाओं का कहना है कि महाराणा प्रताप का अपमान किसी भी सूरत में मेवाड़ में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि आखिर क्या कहा था गुलाब चंद कटारिया ने। हमारे पूर्वजों ने 1000 वर्षों तक लड़े यार, 1000 वर्षों तक। ये महाराणा प्रताप अभी गया ना, क्या उसको पागल कुत्ते ने काटा था जो अपनी राजधानी और अपना घर छोड़ करके एक पहाड़ी के टूंगर पर रोता फिरा? किसके लिए गया था? किसके लिए गया था? कुछ समझ में आता है कि नहीं? मेरे द्वारा शब्द प्रयोग हुआ कि ऐसा कोई पागलपन उनको नहीं जो कोई कुत्ते के काटने से पैदा हुआ। ये शब्द जरूर मैंने प्रयोग किया, पर इसके पीछे मेरा भाव ये था कि उस व्यक्ति ने जिस प्रकार से इस देश धर्म की रक्षा के लिए अपने सारे सुख और वैभव को तिलांजलि देकर उस संघर्ष की राह पे गया, जो संघर्ष की राह आज दिन तक हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं कायम हुआ। उस व्यक्ति ने जिस प्रकार से इस देश धर्म की रक्षा के लिए इतने बड़े कष्टों को भी अंगीकार किया और अंततोगत्वा विजय प्राप्त की, उस महाराणा प्रताप के प्रति मेरी ये भावना नहीं थी। मेरी ये थी कि उनका ये पागलपन वास्तव में देश धर्म के प्रति जो प्यार का था वो उन्होंने जीवन भर तक निभाया। वहीं राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के महाराणा प्रताप पर दिए गए बयान पर सफाई देते नेता नजर आए। ये पूरा बयान अगर एक साथ पढ़ा जाए तो उस बयान के अंदर उन्होंने यही कहा था कि महाराणा प्रताप ने इस माटी की मर्यादा के लिए डूंगर पर जाकर और संघर्ष किया। उनका मंतव्य ये था। उनके मुंह से ये जरूर निकला, महाराणा प्रताप के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया उसमें तू जरूर निकला, परंतु उसको समग्र रूप से पढ़े तो एक तरह से महाराणा प्रताप के लिए उन्होंने किसी गलत भाषा का उपयोग नहीं किया। पर उस बयान को शरारतन तरीके से एडिट करना, उस बयान के एक छोटे से हिस्से को निकाल कर और चाय के प्याले में तूफान पैदा करने की कोशिश लोग कर रहे हैं, जिसमें वो कामयाब नहीं होंगे। अब बात उपचुनाव के रण की, जहां सरकार ने बीजेपी के खिलाफ, माफ कीजिएगा, बीजेपी ने सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया है। सरकार पर जमकर निशाना साधा गया है। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के सतीश पूनिया ने किसानों से कर्ज माफी, रोजगार और बेरोजगारी भत्ते को लेकर गहलोत सरकार को घेरा और जनता से झूठे वादे करने का आरोप लगाया है। साथ ही प्रदेश में बढ़ते क्राइम ग्राफ को लेकर भी सरकार को घेरा है और चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। जिन किसानों ने सुसाइड की, उनके परिवारों की सुध नहीं ली गई और एक तरीके से पूरे किसान तबके में हताशा और निराशा है। इतनी बड़ी वादा खिलाफी हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में किसी प्रदेश में नहीं हुई। बेरोजगारों ने संकल्प और शपथ ली है। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, वो बेरोजगार हैं, जिनसे रोजगार की वादा खिलाफी भी की और बेरोजगारी भत्ते की वादा खिलाफी भी की। यहाँ 7 लाख मुकदमे सरकार की वानगी है कि इस सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है।
सड़क पर चलने वाला, गाड़ी में चलने वाला, मंदिर में पुजारी, फरियाद को जाने वाली कोई युवती, खेत का किसान, पुलिस के सिपाही, इस तरीके का मंजर है मित्रों। केवल सियासी आरोप नहीं है, ये अंधा आदमी भी बता देगा कि राजस्थान के जो आज हालात हैं बेहद विस्फोटक हैं। हमारे सामने कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही। आमतौर पर पार्टियों के बीच में चुनाव होता है, लेकिन मुझे वहां कांग्रेस पार्टी ढूंढने से भी नहीं मिली, न बूथ पे थी न विधानसभा में थी। वहां पर यह जरूर है, लोगों ने बताया कि यहां पर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी चुनाव लड़ रहे हैं। जिन मंत्रियों को, जिन विधायकों को वहां पटका गया और पटक पटक कर वो विधायक ये धमकियां दे रहे हैं वहां के निवासियों को, कांग्रेस पार्टी को भविष्य में राजस्थान में अब कोई जगह नहीं है। और ये उन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि जब किसी पार्टी का मुखिया ये कह दे कि मेरे घर पे न्याय नहीं मिलेगा, अब तो न्याय नाथी के बाड़े में ही होगा, तो मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता को नाथी के बाड़े पे ज्यादा भरोसा है। सीकर में डोटासरा ने उपचुनाव को लेकर तीनों सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा किया है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह के बयान पर भी पलटवार किया। में तो तीनों कांग्रेस पार्टी जीतेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का रवैया 7 साल से केंद्र की सरकार ने अपना रखा है और यहाँ पर राजस्थान की भाजपा इकाई टुकड़ों में बटी हुई है, लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने के षड्यंत्र करते हैं। 8 मुख्यमंत्री बने हैं, विपक्ष की कोई बात भूमिका में वो है नहीं। कोई भी ऐसी डिमांड जो पूरे प्रदेश के लोगों की हो, उन्होंने आज तक 2.25 साल में कोई उठाई नहीं है। आज भी कल गजेंद्र सिंह जी का ये बयान कि राजेंद्र जी राठौड़ चाहे तो ये सरकार गिर सकती है, मैं तो इसका मायना समझा नहीं कि वो राजेंद्र जी राठौड़ से साहब से अपने मुख्यमंत्री बनने की दया की भीख मांग रहे थे या उनको धमका रहे थे कि आप नहीं गिरने दे रहे हो वरना तो मैं गिरा देता इसको, क्योंकि उनका फ़ोन जिस तरीके से टैपिंग वायरल हुआ था। और मैं समझता हूँ ये आपस के इनके जो झगड़े हैं इसकी वजह से जनता दुखी है। भीलवाड़ा में गर्मी का अब तेज असर देखने को मिल रहा है। वहां से और अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी प्रमोद तिवारी। हम खड़े हैं भीलवाड़ा राजसमंद राजमार्ग पर। ये बुणास गांव है जो साड़ा विधानसभा क्षेत्र का गांव है। यहाँ गन्ने के रस की एक चरखी लगी हुई है। कुछ लोग यहाँ बैठ के बतिया रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह का, क्योंकि अब तो 17 तारीख नजदीक आ रही है और चुनाव प्रचार जो 3 दिन बाद समाप्त होने वाला 15 तारीख को, क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं विधानसभा उपचुनाव के? सड़क की बात है, बिजली पानी की बात है या महंगाई मुद्दा है? सर यहाँ से विकास की बात समझे तो सब कुछ पिछले भी अच्छा था और अभी भी अच्छा ही होगा। जो हमने चुना, जो नेता था वो चले गए। आशा है कि वो वही पहले जैसा विकास करेंगे। और अब कौन से मुद्दे जो इन चुनाव प्रचार में उभर कर आ रहे हैं? मुद्दे अधिकतर विकास से संबंधित है। जो विकास कराएगा वही वोट लेके जाएगा। पुणे का पानी नहीं आता सर, मुसीबत पुणे का पानी की हो रही है। अब थोड़े दिन बाद में बोल रहे हैं कि अभी आ जाएगा, 10-15 दिन में तो आ जाएगा। अब नहीं आया तो फिर वह नेता लोगों के हाथ में जा रहे तो फिर क्या है? पीने का पानी, सड़क की क्या स्थिति है? सड़कें तो चल रही है, छोटे मोटे काम हो रहे हैं, अभी चल रहा है। नाड़ा बड़ा है तो गाँव में चल रहा काम। बात तो कहीं न चली, एक ही बात जो समस्या है जो वो सब लोग बतावे है, वोट लेना जान आ जावे वापस कहीं मोंडो ही ने बतावा आनंद। लेकिन आज बात चुनाव आ रही है तो वापस मांग आ जावे टर्न बेस जीतियान वाप आपके करे, यह समस्या है। तो उम्मीद के सहारे जिंदा है कि यहाँ विकास होगा, हॉस्पिटल भी होगा, सड़क भी ठीक होगी, इस तरह की बात करें। वास्तव में जो चुनाव प्रचार के दौरान जो कसलापन आ गया था, कड़वाहट आ गई थी, वो अब इस गन्ने के रस से मिठास आ जाएगी। बाकी मिठास तो किसके मुंह का स्वाद बिगड़ेगा और किसके मुंह में और ज्यादा मिठास आएगी, ये तो मतगणना 2 मई को ही पता लगेगा। कैमरा पर्सन लक्की वैष्णव के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज 18 भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है तो अभी भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर भरतपुर की 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर अस्पताल की है, जहां लोग नियमों की खुलेआम अनदेखी कर रहे हैं। मरीजों के साथ साथ तीमारदारों ने भी मास्क नहीं पहना है, न ही किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग है।
दूसरी तस्वीर उसी अस्पताल की है जहां मरीजों के साथ साथ डॉक्टर भी लापरवाही बरत रहे हैं। डॉक्टर ने भी मास्क नहीं लगा रखा है। आप सोच सकते हैं कि जब डॉक्टर ही मास्क नहीं लगाएगा फिर मरीज क्या करेंगे। और तीसरी तस्वीर बाजार की है जहां लोगों की भीड़ जमा है। किसी ने मास्क नहीं लगा रखा है और सोशल डिस्टेंसिंग उसी तो भूल ही जाएगी। तो पहले अस्पताल लेकर चलते हैं आपको। यहां भरतपुर का अस्पताल है जहां ना तो मरीजों ने और ना ही तीमारदारों और ना ही डॉक्टरों ने मास्क लगा रखा है। खुले आम कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप सोच सकते हैं कि जब ऐसी लापरवाही खुद डॉक्टर बरतेंगे, अस्पताल आने वाले लोग फिर क्या करेंगे। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच ये भारी लापरवाही है जिससे कोरोना फैलने का खतरा और बढ़ जाता है। अस्पताल का हाल तो देख लिया आपने, अब जरा बाजार का हाल भी देख लीजिए। यहां भी सरेआम नियमों की अनदेखी हो रही है। बाजार में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग को तो छोड़िए, किसी ने मास्क तक भी नहीं पहन रखा है। ये वही लोग हैं जिनसे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। ऐसी लापरवाही लगातार हो रही है, बार बार चेतावनी देने के बावजूद, और नियमों की पालना नहीं की जा रही। एक तरफ लोग लापरवाही तो बरत रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन सख्ती बरतने और लोगों को जागरूक करने की बात भी कर रहा है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए आप भी सुनिए भरतपुर कलेक्टर का प्लान क्या है। भरतपुर में हाल देखा जा रहा है कि लोग बिना मास्क के ज्यादातर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ आज खास बातचीत में मौजूद हैं नए जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता जी। इनसे जानेंगे कि किस तरह के हालात हैं भरतपुर में और कैसे इनसे निपटा जाएगा। सर, भरतपुर में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप भरतपुर आए हैं सर, तो भरतपुर में क्या क्या व्यवस्था है, क्या कोरोना को लेकर क्या वो रहेगी आपकी आगे की? जैसे आपको ध्यान है कि पूरे भारत में, पूरे राजस्थान में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। हमारे भरतपुर में भी 40 केसेस आने लगे हैं। तो एक तो जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कल भी वीसी करी थी, उसमें निर्देश ये दिए गए कि एक तो हम टेस्टिंग बढ़ाएंगे। अभी हम डेली 1500 की टेस्टिंग कर रहे हैं, इसको हम बढ़ाएंगे। और आपके माध्यम से भी मैं सभी भरतपुर निवासियों से निवेदन करूंगा कि अभी जो सेकेंड वेव आई है, ये सभी रिसर्चेज में ये बता रहे हैं कि ये और ज़्यादा भयावह है पहली वेव से। तो इसमें आप अपनी जो सुरक्षा है उसका ध्यान रखें, मास्क डालें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं और यथासंभव यदि आवश्यक नहीं हो तो अपने घरों पर ही रहें, बाहर नहीं निकलें। पहले जैसे देखा जाता था कि लोगों में कोरोना का जो डर था वो बहुत देखने को मिलता था, लेकिन अब लोगों से बात करने पर हम जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि लोगों से के दिल से जो कोरोना का डर है वो निकल गया है। तो इसी प्रकार कहीं ना कहीं निपटने में, लोगों से समझाइश करने में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, पर जैसे मैं आपसे पहले भी बताया कि सभी देशों में, जर्मनी में बताया गया कि फर्स्ट फेज़ में जितनी डेथ्स हुई थी उससे ज़्यादा डेथ्स सेकंड फेज़ में हुई हैं। सेकंड फेज़ में आपने एमपी में कई जगह पे हमारी मीडिया न्यूज़ भी आती हैं कि बेड्स की शॉर्टेज पड़ रही है, ऑक्सीजन सप्लाई की शॉर्टेज पड़ रही है। राजस्थान में क्योंकि मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच, निःशुल्क दवा और हमारा इन्वेस्टमेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी रहा है, तो अभी वैसी स्थिति नहीं है, पर स्थिति बदलते देर नहीं लगती। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि फर्स्ट फेज़ में जितना हम सचेत थे, जितना सतर्क थे, उससे कहीं ज़्यादा भयावह ये सेकेंड फेज़ है। इसमें हमें थोड़ा ध्यान रखने की ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये थे जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, जिन्होंने अभी हाल ही में पदभार ग्रहण किया है। तो इनका कहना है कि भरतपुर में कोरोना की सख्ती को लेकर काफ़ी प्रयास किए जाएंगे, लोगों को खासा समझाइश की जाएगी, कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसकी जागरूकता के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा, अन्य प्रकार के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। अब बात सीकर की, जहां कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। दोपहर की आई रिपोर्ट में 97 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। जिले में कोरोना वायरस के एक दिन में संक्रमण का यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले जिले में एक दिन में सबसे ज्यादा पॉजिटिव मिलने का रिकॉर्ड 93 था। एक साथ 97 पॉजिटिव आने के बाद अब जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है। बांसवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 10,000 की रिश्वत लेते हुए हेड कांस्टेबल को ट्रैप किया गया है। बागीदौरा थाने का यह हेड कांस्टेबल, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, परिवादी से अपहरण केस में घूस इसने ली थी।
तो बांसवाड़ा में एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर रिश्वत लेते हुए हेड कांस्टेबल को ट्रैप किया गया है। हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों है? वो क्या है जो हमें दूसरों से अलग बनाता है? यह हमारी आत्मनिर्भर होने की क्षमता ही है जो हमें एक अलग पहचान देती है। आईटीसी की प्रस्तुति और नेटवर्क 18 की पहल स्वाभिमान भारत हमारी यह खास पेशकश देश भर से कुछ ऐसी ही आत्मनिर्भरता की कहानियां आपके सामने लेकर आएगी। यह कहानी है एक ऐसे मशहूर खिलाड़ी की जिन्होंने ग्रामीण पर्यटन के जरिए विकास के मंत्र को अपने गांव तक पहुंचाया। आइए जानते हैं कैसे किया इन्होंने ये सब। पूर्व भारतीय कप्तान बाईचुंग भूटिया अब युवाओं को फुटबॉल के अलावा एक और चीज की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। बाईचुंग इन युवाओं को पर्यावरण के प्रति सजग बनाने की ओर काम कर रहे हैं। साथ ही लोकल एसेट्स का सबसे बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसका भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। It's very important that we have to start doing sustainable tourism, and I come from a very small remote village, and I felt that it's a very beautiful village, and I felt people should experience my village. युवा आइकन होने के अलावा भूटिया की जड़ें दक्षिण सिक्किम के टिकिटम गांव से जुड़ी हैं, इसलिए वह ग्रामीण जीवन के बारे में बहुत कुछ जानते और समझते हैं और ये अब अपने जन्म स्थान में एक पर्यटन गांव विकसित करने में व्यस्त हैं। We've started this concept of Guru Bas. It's a concept started by ACT, which is Action for Conservative Tourism. So this is the first pilot project. We're doing it in Tingitam, and Guru Bas is about getting the community involved. People coming from different cities to villages just don't come as a tourist, but they also experience the lifestyle and also learn from the gurus in the village. बाईचुंग अपने गांव के युवाओं को बढ़ावा देने के साथ ही आत्मनिर्भरता का मंत्र भी दे रहे हैं। तो भारत से ऐसी ही सफलता की और कहानियां देखने के लिए बने रहे नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत के साथ। चलिए अब देखते हैं टॉप 10 वायरल।